मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों की गति के संदर्भ में हम पहले भी जानकारी प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को शनिदेव के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। ग्रहों में शनिदेव को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इन्हें न्यायाधिकारी कहा जाता है, अर्थात ग्रहों में न्यायाधिपति के रूप में भगवान शनिदेव को संज्ञा प्रदान की गई है। यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव बलवान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सबसे बड़े पदों को सुशोभित करता है। ज्यादातर प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति और बड़े उच्च राजकीय पदों को धारण करने वाले लोगों की जन्म पत्रिका में शनिदेव की बहुत अच्छी स्थिति देखी गई है। फिल्म स्टार या ऐसे व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय होते हैं, उन लोगों की जन्म पत्रिका में भी शनिदेव का बहुत बड़ा योगदान होता है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ये स्वामी होते हैं और 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विभिन्न भाव में शनिदेव की क्या स्थिति होती है, आज हम दर्शकों को ये बतलाने वाले हैं। यदि शनिदेव लग्न स्थान अथवा प्रथम भाव में होते हैं तो ये शनिदेव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन प्रधानमंत्रियों की जन्म पत्रिका में लग्नस्थ शनि अर्थात प्रथम भाव में उच्च के शनि विराजमान थे। ऐसे शनिदेव की कृपा स्वरूप वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए। यानी शनिदेव प्रथम भाव में बहुत अच्छे और राजकीय पद को प्रदान करने वाले होते हैं। यदि हम द्वितीय भाव में शनिदेव के उपस्थिति की चर्चा करें तो द्वितीय भाव में शनिदेव मनुष्य को धनवान तो बनाते हैं, परंतु उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि 8वें स्थान पर जाती है और ये दृष्टि उतनी फलदायी नहीं होती है। ऐसा जातक सिर दर्द अथवा माइग्रेन या मानसिक पीड़ा का शिकार हो सकता है। द्वितीय भाव में शनिदेव की उपस्थिति आर्थिक रूप से तो सकारात्मक, परंतु स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर के कुछ नकारात्मक होती है। अर्थात इस द्वितीय भाव में शनिदेव का फल मिश्रित या मिला जुला ही देखने को प्राप्त होता है। यदि हम तृतीय भाव की बात करें, पराक्रम का स्थान होता है जिसका भाग्य स्थान से सीधा संबंध होता है। तृतीय भाव में शनिदेव की उपस्थिति चूंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि डालती है, इसलिए तृतीय भाव में शनिदेव का फल अच्छा प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की जिस भाव में दृष्टि आती है उस भाव के अच्छे फल में वृद्धि होती है। शनिदेव तृतीय भाव में शुभ फलदायी और अच्छे परिणामों को लेकर के आने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव सुख संपत्ति के कारक बनते हैं। ऐसा जातक अपने जन्म यानी जन्मकालीन समय से बहुत ज्यादा संपत्तिवान होता है। धन, दौलत, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति ऐसे जातक को प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव चूंकि केंद्र स्थान होता है और पूर्ण दृष्टि इसकी दशम भाव में जाती है,
इसलिए राजकीय पदों को सुशोभित करने वाला भी होता है। यद्यपि चतुर्थ भाव के शनि के उपस्थिति में जातक की मां को कुछ कष्ट होता है, विशेष तौर पे जब बच्चे का जन्म होता है। और यदि चतुर्थ भाव में शनि देव की उपस्थिति है तो मां के लिए ये कुछ कष्टों का कारण बनता है, लेकिन इसे उतना निगेटिव या नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। ऐसा जातक आने वाले समय में बड़े बड़े कार्य को करता है और समाज में ऊंची प्रतिष्ठा वो प्राप्त करता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का पंचम भाव होता है। शनिदेव की उपस्थिति जातक को उच्च शिक्षा प्रदान करवाती है। ऐसा कुछ लोगों का विश्वास है कि 5वें स्थान पर यदि शनिदेव है तो संतान प्राप्ति में कष्ट होता है, परंतु ये अवधारणा पूरी तरह से निराधार है। पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति कभी भी संतान प्राप्ति में बाधा नहीं बनती है, बल्कि पुत्र संततियों की संख्या ज्यादा होती है। 5वें स्थान पर यदि शनिदेव हैं तो मनुष्य को संतान सुख के रूप में बहुत ज्यादा सुखों की प्राप्ति होती है। पंचम भाव का शनि मनुष्य के लिए लाभकारी, सौभाग्यशाली और काफी ज्यादा सकारात्मक होता है। छठवां स्थान यानी छठवें भाव की यदि हम कल्पना करते हैं, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। शनि देव अस्थियों के कारक ग्रह होते हैं। शनि देव के छठवें भाव में होने से शनि देव की पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान पर भी जाती है और शनि देव की तृतीय दृष्टि अष्टम यानी मृत्यु भाव में भी जाती है। अर्थात यहां पर शनि देव की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे शनिदेव रोगों का कारक बनते हैं और यदि ये नीच राशि में छठवें स्थान पर बैठे, शनिदेव की नीच राशि मेष राशि होती है। यदि ये मेष राशि में छठवें स्थान पर बैठे तो शनिदेव से संबंधित उपायों को कर लेना चाहिए, जिससे आपको शारीरिक तौर पे कष्टों की प्राप्ति ना हो। छठवें स्थान पर शनिदेव का फल कुछ अच्छा नहीं होता है। सातवां स्थान विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है। इस स्थान में भी शनिदेव की उपस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि शनिदेव यदि विवाह स्थान पर बैठते हैं तो शनिदेव उदासीनता का कारक बनते हैं। सातवें स्थान पर शनिदेव के बैठने से जातक का विवाह काफी बड़ी उम्र में होता है, यानी जातक को बहुत जल्दी विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ उम्र बढ़ जाने के बाद लगभग 28-30 वर्ष या 30 वर्ष के उपरांत भी ऐसे जातक का विवाह होता है। यदि सप्तम भाव में शनि है तो जातक को धर्म पत्नी से आदर्श सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और जीवन साथी से कष्टों का सामना करना पड़ता है। सातवें स्थान पर शनिदेव अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। खास करके यदि यहाँ पे शनिदेव के साथ सातवें स्थान में शनि मंगल अथवा शनि चंद्र या शनि केतु या शनि राहु जैसे ग्रहों की उपस्थिति है तो इसका निवारण जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपको वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति हो सके। यानी सप्तम भाव में शनिदेव की उपस्थिति कुछ अच्छी फलदायी नहीं होती है। आठवां स्थान मृत्यु का स्थान, आपके कष्टों का स्थान। यदि अष्टम भाव में हम शनिदेव के उपस्थिति की चर्चा करें तो कुछ लोगों का ये अनुमान है कि अष्टम भाव में शनि मनुष्य को दीर्घायु बनाते हैं, यानी मनुष्य की बड़ी आयु होती है, लंबी आयु होती है, परंतु ये भी निराधार तथ्य है। आठवें स्थान पर कोई भी ग्रह उपस्थित होकर के कभी भी अच्छे परिणामों को उत्पन्न नहीं करता है। ये मैं शोधों के उपरांत यानी रिसर्च के उपरांत आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आठवां स्थान खाली रहे तो ज्यादा अच्छा है। शनिदेव की
अष्टम भाव में उपस्थिति मनुष्य के कष्टों का कारण बनती है। बार बार उसका व्यापार या व्यवसाय परिवर्तित होता रहता है या उसे सर्विस में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 8वें स्थान में शनिदेव रोगों का कारण भी बनते हैं और कुछ ऐसे रोग जो कि लाइलाज होते हैं, उन रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है यदि शनिदेव नीच राशि में है या शनिदेव के साथ कोई पाप ग्रह की उपस्थिति है। तो 8वें स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति पूरी तरह से अशुभ परिणामों का कारण बनती है। यदि हम नवम भाव में शनिदेव के उपस्थिति की चर्चा करें तो ये नवा स्थान जन्म पत्रिका का सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली भाव होता है। इस भाव में कोई भी ग्रह कभी भी अशुभ परिणामों को उत्पन्न नहीं करता है। 9वें भाव के संदर्भ में दर्शकों को मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि 9वें स्थान में शनिदेव मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। हाई कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश जो होते हैं, जिन्हें हम न्यायमूर्ति कहते हैं, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जजों की जन्म पत्रिका में 9वें स्थान पर शनि की उपस्थिति देखी गई है। बिना शनिदेव की कृपा के कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकारी नहीं बनता है, क्योंकि शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा गया है और शनिदेव की कृपा स्वरूप ही मनुष्य न्यायाधीश अथवा न्यायमूर्ति जैसे पदों को सुशोभित करता है। ज्यादातर राज्यों के मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान यानी 9वें स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति देखी गई है। यदि 9वें भाव में शनिदेव अपनी उच्च तुला राशि में विराजमान हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति को शेष 8 ग्रहों के प्रभाव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 9वें स्थान पे तुला का शनि इतना बलवान हो जाता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुखों को प्राप्त करता है और वो काफी संपन्न, धनवान, भाग्यशाली होता है। उसे राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र के समकक्ष कोई पद की प्राप्ति होती है। 9वें स्थान का शनि जो है ये बहुत ज्यादा सुखों को लेकर के आने वाला होता है। 10वां स्थान कैरियर का, व्यापार का, व्यवसाय का अद्भुत, इस भाव में शनिदेव की उपस्थिति आपको न्याय के क्षेत्र में या वकालत के क्षेत्र में या ऐसा किसी टेक्निकल कार्य के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम प्रदान करवाती है। 10वें स्थान पर यदि शनिदेव होगा तो उस व्यक्ति को अपने कैरियर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति वरिष्ठ पत्रकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कहीं किसी ऊंचे पद पर कार्य कर सकता है, ऐसा व्यक्ति राजकीय पद जैसे आईएएस, आईपीएस या अखिल भारतीय सेवाओं को धारण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी जज, न्यायाधीश अथवा ऊंचे न्यायिक पद पर कार्य कर सकता है। 10वें स्थान में शनिदेव की उपस्थिति मनुष्य के लिए बहुत अच्छा योग बनाती है। 11वां स्थान जो कि सदा लाभकारी और फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि 11वें स्थान या लाभ स्थान में कोई भी ग्रह अशुभ फल कभी भी प्रदान नहीं करता है। 11वें स्थान में शनिदेव की उपस्थिति बहुत सुखदायी और बहुत ज्यादा अच्छे फलों को लेकर के आने वाली होती है। मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक लाभ अर्जित करता है और जीवन में वो काफी ज्यादा धनवान, सुख, समृद्धि को हासिल करता है। 11वें स्थान में शनि देव की उपस्थिति विशेष रूप से जातक के लिए लाभकारी मानी गई है। 12वां स्थान जो कि व्यय का होता है, इस स्थान में शनि देव कुछ अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं।
जातक को अपने मूल स्थान से दूर जाना पड़ता है और विदेश में रह करके कार्य करना पड़ता है। 12वें स्थान में शनिदेव मनुष्य को कुछ अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं। शनिदेव यहां पर यदि मकर, कुंभ अथवा अपने उच्च तुला राशि में है तो शायद कुछ अच्छा फल प्राप्त हो जाए, अन्यथा 12वें स्थान में शनिदेव की उपस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। शनिदेव के संदर्भ में मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि कुछ लोगों को यह गलत फहमी है। कुछ लोग शनिदेव को काफी प्रतिकूल ग्रह मानते हैं या शनिदेव से भयभीत होते हैं। शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव सदा एक ही सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मनुष्य अच्छे कर्मों की दिशा में प्रेरित होगा तो शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। वहीं इसके विपरीत यदि मनुष्य का मार्ग भटक जाए या मनुष्य गलत कर्मों की दिशा में प्रेरित हो जाए तो शनिदेव फिर उसे दंडित करते हैं। दंडाधिकारी हैं और नवग्रहों में शनिदेव का बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ लोग अपने जन्म पत्रिका में शनिदेव की अच्छी स्थिति को देखते हैं, परंतु वो अपने जीवन में कष्टों का भोग करते हैं। तो उनके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई गलतियां हो रही हैं या आपसे कुछ पाप हो रहा है या आप गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से उसे परिवर्तित कर दीजिए। यदि आप लोगों की मदद करते हैं, यदि आप धार्मिक हैं, दान पुण्य करते हैं या आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाए या आप किसी को कष्ट नहीं दें तो शायद आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव की अशुभ स्थिति होने के बाद भी आपको शनिदेव अच्छा फल प्रदान करेंगे। कुछ लोगों की शनि की महादशा चलती है और वो कुछ परेशान से नजर आते हैं। यदि आपकी शनिदेव की महादशा है या शनि की 7.5 है तो ऐसे समय में आपको ज्यादा दानशील बनना चाहिए, आपको परोपकारी बनना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरों को परेशानी में डाल सके उन कार्यों से बचना चाहिए। निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए और आपको ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिससे आपको दुआओं की प्राप्ति हो। तो निसंदेह आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। शनिदेव के उपाय स्वरूप आप शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, इस मंत्र की एक माला 108 बार आप स्वयं जाप करें। शनिदेव के उपाय स्वरूप आप पीपल के वृक्ष की उपासना करें। सुबह के समय पीपल के पौधे या वृक्ष में जल अर्पित करें। सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के समक्ष तिल के तेल का दीप और सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना की भी सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी को प्रसन्न करने के दूसरे उपायों का भी सहारा आप ले सकते हैं। शनि भगवान से कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट्स लिख करके भी भेज सकते हैं। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी बात कर सकते हैं। हम आने वाले समय में ऐसी रोचक चर्चा को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।